1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया। यही कोयला खदानों का जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला, जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब, और यहाँ का जो विधान सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है, लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप सभी सांसदों को जो यहाँ से विपक्ष के लोग जाते हैं, आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खनिज संपदा निकाला है उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। सब समझ में आएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था और अगर 2014 से लेकर के 2019 का वक्त इन्हें मिला था, तब इन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए क्यों योजना नहीं बनाई? हमारी बहनों की, हमारी आधी आबादी के लिए क्यों योजना नहीं बनाई? ये उन्हें करना चाहिए था, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वे उस पर निष्फल हुए और झारखंड की जनता ने 2019 में अपने बेटा, अपने दादा हेमंत सोरेन को नेतृत्व करने का मौका मिला और उन्होंने साबित किया ये 5 साल में, जिसमें 5 साल में 2 साल से 2.5 साल आपका कोविड में गया, 5 महीना है आपके दादा जेल में रहे, और जितने कम वक्त में हमारे झारखंड के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना हो, बिरसा ग्राम हो, सर्वजन पेंशन हो, अबुआ आवास हो, मराम गोम के स्कॉलरशिप हो, मेगा लिफ्ट परियोजना हो, इस तरीके की हमारी धरातल पे योजना आती है और इसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलता है। मिला है कि नहीं मिला है? या पम के दल से क्या है? उना जहां योजना वो ना योजना लेके दी उना रिया फायदा पेटेंट सेटे रहना से बांग गल्फ ग्राउंड आज से ठीक 53 साल पहले माननीय गुरुजी, माननीय विनोद बिहारी महतो जी और स्वर्गीय माननीय A.K. राय जी द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया और यहीं से झारखंड आंदोलन का बिगुल फूंका गया और आज 53 साल बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे। आज सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो कोयला का रॉयल्टी का है वो रोक के रखा है। आज समय आ गया है, हम इतना मजबूत हो गए हैं कि एक दाना भी कोयला का यहाँ से हम लोग जाने नहीं देंगे। ये संकल्प लें, जब तक 1,36,00,000 रुपया हमको नहीं देगा। आज धनबाद क्षेत्र में जिस तरह पहले भी माफियाओं द्वारा कोयला का लूट हुआ करता था, आज भी आउटसोर्सिंग के तहत लूट हो रहा है। उसको समझना चाहिए कि आप किराएदार हैं, आप मालिक बनने का कोशिश नहीं करें। मालिक झारखंड का, यहाँ पे आदिवासी मूलवासी खतियानी होगा, आप किराएदार हैं, किराएदार की तरह रहें। और एक आंदोलन मैं आग्रह करता हूं अपना केंद्र नेतृत्व से कि जिस तरह आज से 53 साल पहले माननीय गुरुजी ने यहाँ से जो गाछ लगाया है, उस गाछ को आज हम लोग इतना बड़ा कर दिए हैं। जो हमारे पास आज मुख्यमंत्री है, मंत्री है और इतना बड़ा फौज है। जब मेरे पास कुछ नहीं था
जब सरकार मेरे विरोध था, पुलिस मेरे विरोध था और लाठियों का बरसात होता था, उस वक्त आंदोलन को हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के किए। आज एक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को करना है कि मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया आप बकाया दीजिए, तब जो ये कोयलांचल क्षेत्र से एक ढेला कोयला हम लोग यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। ये जो स्थापना दिवस हुआ, इसमें पहली दफा कल्पना सोरेन आई हैं और उन्होंने आकर के बहुत सारी जो औरतों का जो वेलफेयर स्कीम चल रहा था उसका तस्करा किया और खास करके मैया सम्मान योजना जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो आज हमारे साथ मैया सम्मान योजना की बेनिफिशरी हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि मैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नाचू किस्कू। नाथू किस्कू कहाँ से आई हैं? हम टुंडी से आए हैं। टुंडी से आई हाँ, हैं। तो ये टुंडी जो है वो ऐसा इलाका है जहाँ से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अपनी शुरुआत की। पोखरिया आश्रम में गुरुजी काफी वक्त उन्होंने गुजारा। तो आपको मैया सम्मान योजना मिला जी? कितना पैसा मिला? 250 रुपया मिला। 2,500 रुपया? हाँ, 2,500 रुपया मिला। 2,500 रुपया इनको मिला है। और इस मैया सम्मान योजना से कैसा स्कीम लग रहा है आपको? अच्छा स्कीम लग रहा है। क्या चाहती हैं आपको? क्या जो पैसा मिला आपके अकाउंट में, जो पैसा गया आपके अकाउंट में गया ना डायरेक्ट, किसी कोई बिचौलिया हाँ। कोई, तो क्या उस पैसे से आप, जैसे कि हेमंत सोरेन बाबू ने कहा कि आप अपना पैसा जो है वो किसी दलाल के हवाले मत कीजिएगा और उसका बच्चों को पढ़ाइएगा लिखाइएगा, जो जरूरी काम है उसमें खर्च कीजिएगा जी। तो आप क्या कर रही हैं जो मैया सम्मान योजना मिला आपको? क्या कर रहे हैं अभी तो, जैसे कि पैसा मिला 2,500 रुपया, उससे घर का खर्चा भी, राशन पानी भी थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा, हाँ, तो ये अच्छा स्कीम है, इससे आपको फायदा पहुंच रहा है ना? बहुत फायदा। आप भी बताइए, आपको मिला मैया सम्मान योजना? मैया सम्मान योजना की दूसरी बेनिफिशरी है। क्या नाम हुआ आपका? परिमीला किस्कू। परिमीला किस्कू कहाँ से आई हैं? टुंडी से। टुंडी से। या मैंने पहले ही कहा था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आदिवासियों का और जो यहाँ के मूल निवासियों का जो ये है बेस है और कोर वोटर भी है। तो ये जो मैया सम्मान योजना इनको मिला है, इससे आपको फायदा मिला? मिला। क्या कर रही हैं आप? पैसा कितना पैसा मिला आपको? 1,000 रुपया मिला। अभी 1,000 मिला है। हाँ। लेकिन सरकार तो 2,500 रुपया देती, आपको 1,000 क्यों नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया? कुछ वजह क्या बोला? 1,000 दिया है, उसी से तो खर्चा पानी से खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्या कर रही? पैसा का क्या की? क्या करेंगे? नून तेल इतना मेहनत। उसका तो सरकार अलग से आपको राशन दे रही है ना? नहीं तो 4 दिया है, नहीं पैसा तो नहीं दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये 53वां स्थापना दिवस खत्म हुआ है और यहाँ जो मेहमान के तौर, खुसूसी मेहमान के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री आए थे और साथ में कल्पना सोरेन, इन दोनों ने जो है झारखंड की जनता से आह्वान किया है कि वो जो झारखंड का जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, खास करके मैया सम्मान योजना की बात की, उस पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और पार्ट 1 जो हेमंत सोरेन का जो सरकार रही है उसमें एक 2 महत्वपूर्ण योजना इन्होंने लाया था। एक तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, दूसरा जो है मैया सम्मान योजना। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है कि वो आप जो है सरकार आपकी द्वार जो कार्यक्रम उसको हम आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, फिर से शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो गांव देहात के लोग हैं जो ऑफिसेज में इसका चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दलालों का जो सामना करना पड़ता है, उससे उनको निजात मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बारे में कि ये जो 1,36,000 करोड़ का उनका जो बकाया है, वो बकाया उनको देना मिलना चाहिए था, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। और इस सिलसिले में कोयला मंत्री जो थे उनसे बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि जमीन का जो दाम है वो हम अपने हिसाब से लेंगे, जो रेट है, जो लीज पे जमीन दिया जाता है कोयला खदानों को, और उसके लिए वो आप जमीन का जो ये है वो अपने
रेट को हम खुद तय करेंगे। साथ ही रॉयल्टी जो है वो हमको मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग यहाँ कोयला का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको रोक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।